Think tank, stop. A thought of magnificent brilliance has come to me. ओके मेरे दिमाग में एक बहुत ही अच्छा आइडिया आया है. स्पेस पीपल और केमिकल डिपार्टमेंट हैज़ गिवन यू वाइटामिन टू इंक्रीज योर इंटेलिजेंस. ओके अब देखो वही जो नूडल का सजेशन था वो थिंक टैंक अपना आइडिया बताकर ओके और उन तीनों को बता रहा है. ओके एक्चुअली ये नूडल का सजेशन था कि वो जो कैप्सूल्स हैं वो उन्हें ले ओके दिए जाएं. बट थिंक टैंक क्या कहता है कि रुको मेरे दिमाग में एक बहुत ही अच्छा आइडिया आया है. स्पेस पीपल और केमिकल डिपार्टमेंट हैज़ गिवन यू वाइटामिन टू इंक्रीज योर इंटेलिजेंस. ओके कि हमारे जो केमिकल डिपार्टमेंट है उन्होंने तुम्हें कुछ वाइटामिन दिए थे अपनी इंटेलिजेंस को अपने दिमाग को बढ़ाने के लिए. टेक दैम इमीडिएटली एंड दैन वॉश द सैंडविचेस. ओके उन्हें तुरंत लीजिए उसके बाद इन सैंडविच को देखो कि क्या है इनमें. द मीनिंग ऑफ द कोड विल स्लोली अनफोल्ड बिफोर यू. ओके और ये जो कोड है इसका मीनिंग ओके धीरे धीरे आपके सामने ओपन हो जाएगा. ओमेगा इट शैल बी डन सर. ओके ओके आपका काम हो जाएगा. रिमूव वाइटामिन्स. ओके विटामिन्स निकालो. क्रू टेक्स वाइटामिन्स फ्रॉम बॉक्सेस ऑन देयर बेल्ट्स. ओके उनके बेल्ट पे कुछ बॉक्सेस थे उसमें से वो वाइटामिन्स निकालते हैं. फिर ओमेगा ऑर्डर देता है प्रेजेंट वाइटामिन्स. ओके तो जो बाकी के दोनों होते हैं ओके वो अपने वाइटामिन्स को उनके सामने स्टिफली हैंड के ऊपर रख देते हैं. स्वेलो दैम. ओके उन्हें निगल जाओ. दे पॉप द वाइटामिन्स इनटू देयर माउथ एंड गल्प सिमल्टेनियसली. ओके वो क्या करते हैं उन वाइटामिन्स को अपने मुंह में डाल देते हैं और स्वेलो कर लेते हैं. मतलब गल्प का मतलब फटाफट से मुंह में रख के निगल जाना. और जैसे ही वो कैप्सूल्स लेते हैं दे ओपन देयर आइज़ वाइड. उनकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं. देयर हैड्स शेक. उनके सर हिलने लगते हैं. एंड दे पुट देयर हैंड्स टू देयर फॉरहेड्स. और वो अपने हाथ अपने फॉरहेड पे ओके सर पे रख लेते हैं. क्यों? क्योंकि उनकी जैसे वो कैप्सूल्स लेते हैं उनकी इंटेलिजेंस उनकी बुद्धि उनका दिमाग बढ़ने लगता है. ओके और उन्हें कुछ अनकम्फर्टेबल फील होता है. थिंक टैंक एक्सीलेंट नाउ डेसिफर दैट कोड. ओके बहुत अच्छी. अब वो कोड ब्रेक कीजिए आप. ऑल ओके ऑल में है ओमेगा यूटानूब सारे क्या कहते हैं ओके इट शैल बी डन सर आपका काम हो जाएगा. दे फ्रॉन ओवर द बुक टर्निंग पेजेस. ओके बुक के ऊपर फ्रॉन का मतलब ऐसे आईब्रोज ऊपर करके ओके बड़ी केयरफुली ओके दे स्टार्टेड रीडिंग द बुक. ओके बुक के पेजेस पलटने लगते हैं. ओमेगा जैसे ही वो तीनों बुक पढ़ते हैं लेकिन अब उन तीनों की रिएक्शन देगी ओमेगा ब्राइटली. बड़े खुश होते ओहो आयोटा ओहो ऊप. ओके वो हंसने लगता है. हाँ हाँ. थिंक टैंक ओके अब जब तीनों इस तरीके से रिएक्ट करते हैं हाँ वो ठीक है ना. तो थिंक टैंक को क्या कहते हैं व्हाट डज इट से. क्या है बुक के अंदर क्या कहती है ये. टेल मी दिस इंस्टेंट. इसी वक्त बताओ मुझे. ट्रांसक्राइब ओमेगा मुझे बताइए कि इसमें क्या है. डिस्क्राइब मी. ओमेगा यस सर मैं बताता हूँ. ओके शी रीड्स विद ग्रेट सीरियसनेस. ओमेगा बड़ी सीरियस होके पढ़ने की कोशिश करती है. ओके अब ये एक नर्सरी की ओके पोएम है जिसे वो पढ़ रही है. बट आपको पता है कि नर्सरी पोएम्स कितनी फ़नी ओके मीनिंग्स देती है. तो एक्चुअली ये जो ओके मार्टियंस होते हैं इन पोएम्स के मीनिंग को सही से नहीं समझ पाते हैं. फिर ये पोएम पढ़ी जाती है. मिस्ट्रेस मैरी क्वाइट कॉन्ट्ररी हाउ डज योर गार्डन ग्रो with cockle shells and silver bells and pretty maids all in a row. ओके कि मिस्ट्रेस मैरी आप कितनी अपोजिट हो कितनी अजीब हो. आपका गार्डन कैसे ग्रो करता है कैसे बढ़ता है. उस गार्डन के अंदर शेल्स सिल्वर बेल्स चांदी की बेल्स और प्रिटी मेड्स का मतलब अनमैरिड गर्ल्स सारी आपके गार्डन में उग रही है एक ही लाइन के अंदर. ये मीनिंग जो है ये मार्टियंस के अकॉर्डिंग निकाला जाता है. ऊप हाँ 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 इमेजिन प्रिटी मेड्स ग्रोइंग इन अ गार्डन. ओके कि सोचो जो गर्ल्स एंड मैरिड गर्ल्स वो गार्डन के अंदर उग रही है. थिंक टैंक अलार्म्ड मतलब सरप्राइज्ड शॉक्ड. स्टॉप. दैट इज़ नो टाइम फॉर लैविटी. ये कोई मस्ती मजाक का टाइम नहीं है. डोंट यू रियलाइज द सीरियसनेस ऑफ द डिस्कवरी. तुम समझ नहीं रही हो कि कितनी सीरियस बात है ये. द अर्थलिंग्स हैव डिस्कवर्ड हाउ टू कंबाइन एग्रीकल्चर एंड माइनिंग. इवन अर्थलिंग्स इतना आगे पहुंच चुके हैं कि उन्होंने एग्रीकल्चर को और माइनिंग को कंबाइन कर लिया है. दे कैन एक्चुअली ग्रो क्रॉप्स ऑफ रेयर मेटल्स सच एज सिल्वर. चांदी जैसी मेटल्स इतनी रेयर मेटल्स को वो खेतों में उगा रहे हैं. कॉकल शेल्स दे कैन ग्रो हाई एक्सप्लोजिव्स टू. ओके इतनी हाई ओके एक्सप्लोजिव को भी वो ग्रो कर रहे हैं.
नोडल कॉन्टैक्ट आर इन्वेजन फ्लीट, अभी की अभी हमारी जो अटैक करने वाली क्रू है, फ्लीट है, ग्रुप है, उनसे ओके कॉन्टैक्ट करो। नोडल दे आर रेडी टू गो डाउन एंड टेक ओवर अर्थ सर, ओके कि वो अर्थ पे जाने के लिए, उसको टेक ओवर करने के लिए रेडी है। थिंक टैंक टेल दैम टू होल्ड, ओके उन्हें वेट करने के लिए कहो। टेल दैम न्यू इन्फॉर्मेशन इज़ कम टू अस अबाउट अर्थ, ओके उन्हें कहो कि हमारे पास अर्थ के बारे में कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन आई है। आयोटा ट्रांसक्राइब, ओके आगे बताओ। आयोटा यस सर, शी रीड्स वेरी ग्रेवली, वो भी बड़ी सीरियसली पढ़ने लगती है, ग्रेवली का मतलब ओके ये भी फिर एक वो पोएम पढ़ती है। ही डिडल डिडल द कैट एंड द फिडल, द काउ जम्प्ड ओवर द मून, द डॉग द लिटिल डॉग लाफ्ड टू सी सच स्पोर्ट एंड द डिश रैन अवे विद द स्पून। हंसने लगता है। डिश रैन अवे विद द स्पून, ओके प्लेट चम्मच के साथ में भाग गई। थिंक टैंक सीज लाफ्टर, हंसना बंद करो, ओके दिस इज मोर एंड मोर अलार्मिंग, ये तो और भी सरप्राइजिंग चीज़ है। द अर्थलिंग्स हैव रीच्ड अ हाई लेवल ऑफ सिविलाइजेशन, उनकी सिविलाइजेशन इतनी हाई लेवल की है अर्थलिंग्स की। डिडंट यू हियर, तुमने सुना नहीं? दे हैव टॉट देयर डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स म्यूजिकल कल्चर एंड स्पेस टेक्निक, उन्होंने अपने जानवरों को ओके पालतू जानवरों को म्यूज़िक सिखाया हुआ है, स्पेस की टेक्निक सिखाई है। क्यों कह रहा है वो कि काउ जम्प्ड ओवर द मून, काउ मून के ऊपर जंप कर गई, ये स्पेस टेक्निक है। ओके लिटिल डॉग लाफ टू सी सच स्पोर्ट, ओके डॉग हंस रहा है, सेंस ऑफ ह्यूमर है डॉग के अंदर। ओके तो इतनी एक्चुअली जो नर्सरी की पोएम के इतने फ़नी मीनिंग होते हैं उनको इतना सीरियसली ले लेते हैं। ओके एंड दे जस्ट टुक इट, अदरवाइज दे थॉट सम अदर मीनिंग। ओके इवन देयर डॉग्स हैव अ सेंस ऑफ ह्यूमर, उनके डॉग्स के पास में सेंस ऑफ ह्यूमर है, डॉग भी हंसते हैं उनके। वाई एट दिस वेरी मोमेंट दे मे बी लॉन्चिंग एन इंटरप्लानेटरी अटैक ऑफ मिलियंस ऑफ काउज, उनकी काउ मून के ऊपर जंप कर रही है, इसका मतलब वो काउस के थ्रू, मिलियंस ऑफ काउस के थ्रू वो एक अटैक कर रहे हैं। ओके इंटरप्लानेटरी का मतलब प्लैनेट्स के अंदर, ठीक है ना, एक अटैक करने की सोच रहे हैं। नोटिफाई द इन्वेजन फ्लीट, अभी की अभी इन्वेजन फ्लीट जो है हमारी, मतलब इन्वेजन का मतलब अटैक करने वाली जो क्रू है, ओके उन्हें इन्फॉर्म कीजिए। नो इन्वेजन टुडे, आज कोई अटैक नहीं होगा। ऊप ट्रांसक्राइब द नेक्स्ट कोड बताओ। ऊप फिर ओके कुछ अलग पोएम पढ़ता है। यस सर, हम्टी डम्टी सैट ऑन द वॉल, हम्टी डम्टी हैड अ ग्रेट फॉल, all the king's horses and all the king's man cannot put Humpty Dumpty together again। ओके हम्टी डम्टी वाली पोएम आपने यू मस्ट हैव स्टडीड इन ओके नर्सरी KG क्लासेस। हम्टी डम्टी की शक्ल भी आपको याद होगी, बिल्कुल थिंक टैंक की जैसी शक्ल थी, बड़ा सा बलून शेप का उसका हेड था। तो एक्चुअली जब हम्टी डम्टी की पिक्चर थिंक टैंक देखता है तो वो डर जाता है, उसको लगता है कि ये तो उसी की पिक्चर है। ओके और उसको लगता है कि शायद अर्थलिंग्स ने उसके बारे में पता लगा लिया है। ओ लुक सर, हेयर इज़ अ पिक्चर ऑफ हम्टी डम्टी, ओके देखो सर यहाँ पे हम्टी डम्टी की पिक्चर भी बनी हुई है। एंड वाई सर, ही लुक्स लाइक ओके देखो ये किसके जैसे दिख रहा है। ही टर्न लार्ज पिक्चर ऑफ हम्टी डम्टी टूवर्ड्स थिंक टैंक एंड द ऑडियंस, फिर वो थिंक टैंक की जो पिक्चर है वो ओके हम्टी डम्टी की जो पिक्चर है वो थिंक टैंक को दिखाता है एंड ऑडियंस ऑल्सो। थिंक टैंक स्क्रीमिंग एंड होल्डिंग हिज हेड, स्क्रीमिंग चिल्ला पड़ता है, अपना सर पकड़ लेता है। इट्स मी, ये तो मैं हूँ, इट्स माई ग्रेट एंड माइटी बलून ब्रेन, ये तो मेरा इतना बड़ा सा ब्रेन है, सर है। द अर्थलिंग्स हैव सीन मी, अर्थलिंग्स ने मुझे देख लिया है। एंड दे आर आफ्टर मी, वो मेरे पीछे है। हैड अ ग्रेट फॉल, ओके अब इस पोएम में तो इसका मीनिंग ये था कि वो वॉल से गिर जाता है, बट थिंक टैंक इसका मतलब क्या निकालता है? दे मीन्स दे प्लान टू कैप्चर मार्स कंट्रोल एंड मी, मार्स सेंट्रल कंट्रोल एंड मी, इसका मतलब वो मार्स की सेंट्रल कंट्रोल को और मुझे पकड़ना चाहते हैं। इट्स एन इन्वेजन ऑफ मार्स, ये तो मार्स के ऊपर अटैक है। नूडल प्रिपेयर अ स्पेस कैप्सूल फॉर मी, मेरे लिए एक स्पेस कैप्सूल बनाओ। आई मस्ट एस्केप विदाउट डिले, ओके डिले का मतलब देरी और एस्केप का मतलब बच निकलना, भाग जाना, मुझे बिना देरी किए यहाँ से भागना होगा। स्पेस पीपल यू मस्ट लीव अर्थ एट वंस, ओके फिर स्पेस के ऊपर जो लोग गए थे ओमेगा आयोटा एंड उन्हें भी कहता है तुम अभी के अभी वहाँ से निकलो, बट बी श्योर टू रिमूव ऑल ट्रेजेस ऑफ योर विजिट, बट निकलने से पहले ओके वहाँ से जितने भी तुम्हारे सबूत है वो सारे मिटा देना।
द अर्थलिंग्स मस्ट नॉट नो दैट आई नो, अर्थलिंग्स को ये पता नहीं चलना चाहिए कि मुझे ये सब कुछ पता चल चुका है. ओमेगा आयोटा एंड ऊप रश अबाउट पुटिंग बुक्स बैक ऑन शेल्व्स. ओमेगा आयोटा एंड ऊप फटाफट भागते हैं और बुक्स को वापस बुक शेल्व्स में रख देते हैं. नूडल, वेयर शेल वी गो सर, हम कहाँ जाएंगे. थिंक टैंक, 100 मिलियन माइल्स अवे फ्रॉम मार्स, मार्स से मिलियंस माइल्स अवे, बहुत दूर. ऑर्डर द इन्वेजन फ्लीट टू इवैक्यूएट द एंटायर प्लानट ऑफ मार्स. हमारी इन्वेजन फ्लीट जो अटैक करने वाली क्रू है उनको भी इन्फॉर्म कर दो कि पूरा का पूरा जो प्लानट है हमारा मार्स उसे इवैक्यूएट कर दे, खाली कर दे. वी आर हेडिंग फॉर अल्फा सेंचुरी, हम अल्फा सेंचुरी की तरफ जा रहे हैं. ओके, विच इज़ 100 मिलियन माइल्स अवे, जो यहाँ से बहुत मीलों दूर है. ओमेगा आयोटा एंड ऊप रन ऑफ राइट. ओके, अब ये स्टेज के ऊपर बताया जा रहा है कि ओमेगा आयोटा एंड जो ऊप है वो राइट साइड में भाग जाते हैं. नूडल थिंक टैंक की हेल्प करता है, लेफ़्ट साइड में भाग जाते हैं. कर्टन क्लोजेस, पर्दा गिर जाता है. वापस से जो स्पॉटलाइट है वो हिस्टोरियन के ऊपर आती है. अब वो आपको बताएगी कि आगे क्या हो. हिस्टोरियन चकलिंग मतलब हंसते हुए. एंड दैट इज़ हाउ वन डस्टी ओल्ड बुक ऑफ नर्सरी रैम सेव द वर्ल्ड फ्रॉम अ मार्टिन इन्वेजन. इस तरीके से एक पुरानी सी धूल भरी ओके नर्सरी रैम की जो बुक थी उसने हमारी दुनिया को मार्स के इन्वेजन से, मार्स के अटैक से बचा लिया. ओके, एंड एज यू ऑल नो इन द 25th century, 500 years after all this happened, we earthlings resume contact with Mars. और जैसा कि आप सबको पता है कि 25th century में ओके ये सब कुछ होने के 500 ईयर्स के बाद में आज ओके हम अर्थलिंग्स ने, अर्थ के लोगों ने मार्स के लोगों से वापस कांटेक्ट बना लिया है. ओके, मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो स्टोरी है वो फ्यूचर में सेट है ओके 25th century में. एंड वी इवन बिकेम वेरी फ्रेंडली विद द मार्टियंस. ओके, आज हमारी मार्टियंस के साथ में, मार्स के लोगों के साथ में काफ़ी ओके फ्रेंडली रिलेशनशिप्स हैं. By that time, great and mighty think tank had been replaced by a very clever Martian, the wise and wonderful Noodle. उस टाइम तक जो इतना ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक था उसको रिप्लेस कर दिया गया ओके बड़ी इंटेलिजेंट नूडल के थ्रू. ओके, सच में देखा जाए तो नूडल ही इंटेलिजेंट था. ओके, एंड थिंक टैंक वॉज सच अ स्टूपिड ओके गाय. ओ यस, ओके, वी हैव टॉट द मार्टियंस द डिफरेंस बिटवीन सैंडविचेज एंड बुक. आज हमने मार्टियंस को, मार्स के लोगों को डिफरेंस भी बता दिया है कि सैंडविच क्या होती हैं और बुक्स क्या होती हैं. वी टॉट दैम हाउ टू रीड. ओके, हमने उन्हें ये भी बता दिया है कि कैसे रीड किया जाता है. एंड वी हैव एस्टैब्लिश्ड अ मॉडल लाइब्रेरी इन देयर कैपिटल सिटी ऑफ मार्सोपोलिस. और मार्स की जो कैपिटल है मार्सोपोलिस, वहाँ पे हमने एक लाइब्रेरी भी बनाई है. बट एज यू माइट एक्सपेक्ट, बट जैसा आप सोच सकते हैं, There is still one book that the Martians can never bring themselves to read. एक ऐसी बुक है जिन्हें मार्टियंस कभी भी पढ़ने के लिए नहीं लेकर जाते. ये गैस आपने शायद गैस कर लिया होगा, मदर गूस. और ये कौन सी बुक हो सकती है? मदर गूस की. ओके, उस बुक से वो आज भी डरते होंगे. शी बोज एन एग्जिट राइट. ओके, जो हिस्टोरियन है वो सर नीचे झुकाती है, ऑडियंस को ग्रीट करती है और राइट साइड से निकल जाती है. कर्टन कर्टन ओके क्लोज हो जाता है. सो क्लास, दिस इज़ द स्टोरी. ओके, स्टोरी की समरी आपको, सॉरी स्टोरी आई थिंक यू हैव गॉट इट फुली. ओके, इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन जस्ट आस्क मी. स्टोरी यही थी कि जो कैसे जो एक बुक है मदर गूस की, नर्सरी रैम बुक, उसका गलत मीनिंग ओके मार्टियंस के थ्रू निकाला जाता है. ओके, मार्स के लोगों के थ्रू निकाला जाता है. ओके, और उससे हमारी जो अर्थ है जिसके ऊपर जो मार्टियंस अटैक करने वाले थे, क्योंकि वो हमारी अर्थ को बहुत ही प्रिमिटिव, बैकवर्ड, पिछड़ा हुआ ओके अनइम्पॉर्टेंट प्लैनेट समझते थे. लेकिन उस बुक की वजह से हमारी जो अर्थ है वो मार्स के अटैक से बच जाती है. ओके, नाउ ओके वी विल जस्ट सी द वर्ड मीनिंग्स. क्यूरोसिटीज़ का मतलब ओके कुछ जानने की इच्छा होना. जुलूस का मतलब है साउथ अफ्रीकन, एक रेशियल ग्रुप होता है. इनसाइक्लोपीडिया एक बुक होती है जिसमें हर एक चीज़ के बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन होती है, नॉलेज होती है. पीविशली का मतलब ओके इरिटेबली, इरिटेट होते हुए. अपैरेंटाइंस का मतलब ओके पर्सन जो किसी चीज़ में न्यू हो, ओके लर्नर हो, सीखने वाला हो. रिडिकुलस का मतलब अब्सर्ड, ओके स्टूपिड.
इनसिग्निफिकेंट का मतलब अनइम्पॉर्टेंट। ओके, हैबरडैशरी में आपको बता चुकी एक शॉप जहाँ पे स्यूइंग आर्टिकल्स मिलते हैं। ट्रिपलिंग का मतलब बहुत ही अनइम्पॉर्टेंट, ओके, जिसकी कोई वैल्यू नहीं हो। स्क्विगल का मतलब राइटिंग्स। मैग्निफिशेंट का मतलब बहुत ही अच्छा, रिमार्केबल। डेसिफर का मतलब ओके किसी चीज़ का मीनिंग डिस्कवर करना। लैविटी का मतलब मस्ती मजाक। ट्रांसक्राइब का मतलब टू ब्रेक द कोड, टू राइट इन फुल फ्रॉम शॉर्ट हैंड। एंड इन्वेशन का मतलब होता है अटैक। थैंक यू।